आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। भाइयों, जैसा आप सभी को अवगत है कि रशिया ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो आज पूरे देश के लिए गौरवमयी दिन है और देश इस बात को महसूस भी कर रहा है और एक प्रकार से भारत की जो छवि वैश्विक पटल पर बनी हुई थी, आज वो बिल्कुल 360 डिग्री पर चेंज हो चुकी है। आज विश्व पटल पर पूरे विश्व ने यह स्वीकार कर लिया है कि नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के नेतृत्व करने में सक्षम हैं। अब मैं इसके विषय में दो चार बातें आपको बताता हूं कि ऐसी क्या बातें हैं। इनसे जुड़ी भी कई अहम बातें हैं जिनके आधार पर मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं कि पूरा विश्व के नेतृत्व करने की क्षमता की स्वीकार्यता मिल चुकी है। तो मैं आपको उन दो चार चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो भैया, आज निसंदेह 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व और संतुष्टि की अनुभूति का अवसर है, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। उनको ये विषय सिर्फ एक सम्मान का नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अनेक देशों ने प्रमुखतः, जैसे फ्रांस, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात, विशेषकर हमारे विरोधी लोग जो वो ध्यान दे लें, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, इजिप्ट और खासतौर पर फिलिस्तीन वाले भी सुन लें भैया। तो इन जैसे तमाम देशों ने, ये लगभग 10-11 की संख्या में हैं, इन सब ने पहले ही पूर्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान से सम्मानित उनको कर चुके हैं, अवार्ड दे चुके हैं। और आज रशिया ने अपने हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड, जिसका नाम वहां पर बोला जाता है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये नाम है उस अवार्ड का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह दिया गया है। महत्वपूर्ण बात इस सम्मान की नहीं है, इसके साथ साथ जो एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय मोदी जी एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें 2 बार अमेरिका के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और उसके साथ ही रूस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। कोई भी विश्व का राष्ट्राध्यक्ष इस परिस्थिति में नहीं है। आज भारत सबसे आगे खड़ा है। सबने भारत के नेतृत्व की क्षमता को विश्व पटल पर स्वीकार्यता दे दी है। और आज ही अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुनः उन्होंने बोला, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जस्ट टू रिटरेट दैट इंडिया इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इंडिया इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, लिसन टू मी केयरफुली। विश्व में किसी भी अन्य देश की यह स्थिति नहीं है कि अमेरिका ये कहे
कि भारत हमारा इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यानी कि, और रशिया ये कहे इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल अलायंस, यानी दोनों के वक्तव्य क्या हैं? अमेरिका बोल रहा है कि आप उनके रणनीतिकर साझेदार हैं, रणनीति बनाते हैं, रणनीति बनाने में साझेदार हैं, और रशिया कह रहा है कि भारत हमारा परंपरागत पार्टनर है। मुझे लगता है वैश्विक नीति के सुंदर, इससे सुंदर समन्वय का जो दृश्य दिखाई दे रहा है, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने, यह उनका सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा है, और वास्तविकता में 140 करोड़ भारत की जनता का यह सम्मान है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आई कैन से दिस इज द ऑनर ऑफ आवर कंट्री। आज हम बहुत आगे लेवल पर जाके खड़े हो चुके हैं। आज भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय कहने में गर्व की अनुभूति महसूस, उसको गर्व की अनुभूति होती है, जो कभी डरता था। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की दक्षता और क्षमता मोदी जी ने दिखाई, और उल्लेखनीय बात यह है कि आपको यदि ध्यान हो इस विषय में, एक बात जिसका जब युद्ध चल रहा था, युद्ध के बियॉन्ड समाधान यदि निकाला जा सकता है, यह भी बात श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कही थी। तो कहने का अर्थ है, नरेंद्र मोदी जी राजनीति में, कूटनीति में, विदेश नीति में इतने निपुण हैं कि अन्य कोई इनके सामने स्टैंड करने की बात बहुत दूर की है, कोई इनके जैसा सोच भी नहीं सकता। अभी वो इस समय ऑस्ट्रिया की यात्रा पर हैं, परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे राजनीतिक विरोधी जो हर प्रकार के विघ्न संतोषी हैं, उनको हर बात पे कमेंट करना है कि किसी भी शुभ और मंगल कार्य में किस प्रकार से कोई नकारात्मक दृष्टि देखी जा सकती है, जिस पर उनको महारत हासिल है। वो सदैव किसी न किसी विषय को लेकर इस शानदार गौरवपूर्ण क्षण को भी कोई न कोई नकारात्मक बात इसमें से निकालना चाह रहे हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि यूक्रेन के बारे में क्यों नहीं पूछा। तो मैं पूछना चाहता हूं, हम तो सरकार में थे और प्रधानमंत्री जी का ये अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है कि अंतर्राष्ट्रीय विषय पे बोले। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपकी CWC ने क्या रूस या यूक्रेन को लेकर कोई प्रस्ताव पारित किया? पर मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, इसका विशेष कारण क्या है कि आपकी जो CWC में इजराइल हमास के बारे में प्रस्ताव पारित हुआ था, फिलिस्तीन के समर्थन में आपने वो प्रस्ताव पारित किया था, और इजराइल हमास युद्ध के बारे में सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा था और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया था। कहने का मतलब है मेरा, फिलिस्तीन के लिए तो वो प्रस्ताव पारित करते हैं उनके पक्ष में, हमास और फिलिस्तीन का जो युद्ध है उसके विषय में तो वो प्रस्ताव पारित करते हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन पर क्या वो बोले?
वो हमसे जवाब मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर CWC का प्रस्ताव है? चाइना ताइवान इस पर है कि रशिया यूक्रेन इस पर है, इराक और कुवैत इस पर है, या सोमालिया के ऊपर है? इसलिए ये साफ दर्शाता है कि आपका कार्य केवल और केवल किसी भी अच्छे कार्य को, गौरवपूर्ण क्षण को भी एक प्रकार से जो देश में एक उत्सव का विषय है, उस संबंध में भी आप कोई न कोई नकारात्मक चीज बोल ही देते हैं। और आप विदेश नीति के संदर्भ में शुद्ध राजनीतिक आधार पर राजनीतिक करना, ये आपके लिए उचित नहीं है। आप सबसे पुरानी पार्टी हैं, कम से कम इस अवसर पे तो नहीं करिए, जो संपूर्ण भारतीयों के लिए एक गर्व की अनुभूति और एक आत्मसम्मान की अनुभूति का विषय है। यह क्षण प्रत्येक भारत के नागरिक के लिए एक अलग प्रकार की ऊर्जा भी प्रदान करता है, क्योंकि हमारा देश जितना सशक्त होगा, देश में रहने वाला नागरिक भी उतना सशक्त होगा। जैसे कोई परिवार सशक्त होता है तो परिवार के जो बच्चे होते हैं वो सशक्त स्वयं हो जाते हैं। उसी प्रकार देश में अगर हमारा देश विश्व पटल पर सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है, हम उसको नेतृत्व करने जा रहे हैं, तो निसंदेह हम भी साथ साथ मजबूत हो रहे हैं। और ये हमारे लिए उत्साह के साथ साथ ऊर्जा को भी बढ़ाने वाला क्षण है। और ये दर्शा रहा है कि भारत विश्व राजनीति के उस समन्वयकारी स्थिति में पहुंच चुका है जहां पर कि वो नॉर्थ साउथ की भी बात करता है, ईस्ट वेस्ट की भी बात करता है। वास्तविक अर्थों में यदि दुनिया में ऐसी समन्वयता, ये विचार यदि आता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, तो हम कोवेरेंस देने की क्षमता भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के पटल पर प्रदर्शित करने में सफल हो रहा है। और आज तो केवल हमारे प्रधानमंत्री जी की गतिविधियां देखकर, उनके कार्यशैली को देखकर सब औपचारिक रूप से मान चुके हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये आधिकारिक हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी विश्व के नेता हैं, विश्व को लीड कर रहे हैं। अभी मौखिक रूप से हो रहा है, आधिकारिक भी होगा। अमेरिका की संसद को, संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करना ये सामान्य विषय नहीं है। वहां के जो सांसद थे, मोदी जी के ऑटोग्राफ के लिए पागल हो रहे थे। मोदी के वहां पर नारे लग रहे थे। क्यों लग रहे थे? हमें हार जीत इन सबको छोड़ो। बाहर देश में गए हैं तो वो देश वो खुद नहीं गए हैं, वो 140 करोड़ लोग गए हैं। आज हमारा सम्मान बढ़ रहा है, हमारा गौरव बढ़ रहा है। इस चीज का लोग ये अर्थ निकालें, एक तो वो पार्टी है जो वहां जाकर हमारे झंडे के नीचे, भारत विदेश जाकर भारत के झंडे के नीचे पैर कुचलती है उसको पैर से, और क्या क्या बोलती है वो ओपनली मैं नहीं बोल सकता कि क्या क्या वो बोलती है, क्या क्या उनके कैसे कैसे संबंध है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आज एक व्यक्ति जिसने हमारा पूरा परिदृश्य बदल दिया देश का, उसको आज किसी पे बर्दाश्त नहीं हो रहा हो। कितने मुस्लिम देशों ने उनको सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया है। तो भाइयों, बेहद उत्सव का
उत्साह से भरा हुआ यह पल है, क्षण है। इसका आनंद जो है उसकी एक अलग ही प्रकार की अनुभूति निश्चित रूप से हो रही होगी सभी को। और मैं सभी देशवासियों को उनके इस सम्मान के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के इस सम्मान के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।